हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है रिजर्व जो रखा हुआ होता है बैलेंस शीट के अंदर शो किया गया होता है, उसको पुराने पार्टनर जो है वो पुराने रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पुराने रेशियो के अंदर ही। तो उसके लिए जो है एक एंट्री पास की जाएगी, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने जो भी प्रॉफिट कमाया था वो उनकी कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, उनकी कैपिटल इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जर्नल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, ये सारे के सारे जो है ऐसा लाइबिलिटी साइड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो किए गए होते हैं। तो इन सब को हमने डेबिट कर देना है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे और हमने कहाँ डाल देना इनको, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी दे रखे होंगे। जैसे भी अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में चलाए जाएंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर जो है कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। उसके बाद है अगर कोई लॉस दे रखा है तो लॉस जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, अगर ये दे रखा है तो इससे उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस काउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व दे रखा है, जैसे स्पेशल फंड जो भी दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व है, तो ये भी जो है एक तरह का प्रॉफिट ही है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है तो इन दोनों के बारे में डिटेल से हम आगे करेंगे। तो ये जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी ओल्ड पार्टनर की। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है इसके अंदर देखना है आपको। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म के अंदर, एक फर्म के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो भी वर्कर काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हम कुछ पैसा रख देते हैं कि अगर उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ जाए, मतलब कोई मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ जाए, अकोमोडेशन फैसिलिटी देनी पड़ जाए, या मतलब कैजुअल एकदम से अचानक से सडनली हमने कुछ पेमेंट उनको करनी पड़ जाए, तो उसके लिए हम कुछ पैसा रख देते हैं और वो पैसा वर्कर के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, वर्कर को देने के लिए ही उसका यूज़ किया जाएगा। तो वो पैसा क्या उस रिजर्व, उसके लिए जो रिजर्व बनाया जाएगा उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसने बोल दिया है। उसके बाद है इफ़ देर इज़ अच्छा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी होता है, अगर वर्कर का कुछ परसेंटेज वर्कर को अगर उसमें से दे दिया जाता है तो वो कम हो जाएगा। अगर उनको कुछ नहीं मिला है तो सारा का सारा ये प्रॉफिट में से ही बनाया जाएगा, तो सारा का सारा उनको बांट दिया जाएगा। जैसे इसमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं आया तो सारा का सारा WCR जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर के अंदर ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन, क्लेम जो है वो कम है, रिजर्व से कम है, तो सीधी सी बात है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से जो क्लेम है वो काट देंगे, बाकी जो पैसा बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर बांट लेंगे। एक सिचुएशंस होती है, एक क्लेम जो है अगर इक्वल है, क्लेम इक्वल है तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजंस फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है। और एक सिचुएशन होती है अगर क्लेम ज़्यादा हो जाए और रिजर्व हमारे पास कम है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते थे ना उसका यूज़ होगा और लॉस हो जाएगा हम लोगों को। क्योंकि मान लीजिए वर्कर को, जैसे इसने एग्जाम्पल लिख रखा है, क्लेम 60,000 रुपये है
और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये ज़्यादा हो गए। 10,000 रुपये हम कहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, कहाँ डाल देंगे उनको डाल देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और फिर वो 10,000 रुपये पार्टनर्स से वसूल किए जाएंगे, ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशो में। ठीक है, उसके बाद जो है इक्वेशंस दे रखा है इन्होंने, देखो वर्कमैन कंपनसेशन से 80,000, और ये सिचुएशन दे रखी है। केस 1 है नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 80,000 को हम ABC 2 एक में बांट देंगे। ठीक है, जैसे ये बांट रखा है इसने, 80,000 को 32,000 32,000 और 16,000। और फिर आगे लिख रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ना एस्टिमेट किया 50,000 रुपये, तो 30,000 रुपये बांट देंगे हम। देखो ये बांट रखे 12 12 और 6 12 2 24 और 6 30,000 रुपये जो है ये बांट दिए जाएंगे सेकंड केस के अंदर, और जो 50,000 का क्लेम है वो पूरा कर दिया जाएगा। अगर क्लेम बराबर है, थर्ड सिचुएशन में एस्टिमेट 80,000 रुपये है, तो फिर 80,000 के 80,000 कंपनसेशन पूरा कर दिया जाएगा और वर्कर को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा है 1,00,000 रुपये है, तो क्या हो जाएगा, 20,000 80,000 रुपये था, 20,000 रिवैल्यूएशन में डाल के प्रोविजंस जो है उनका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो पूरा कर देंगे। ठीक है, और फिर जो 20,000 रुपये है उससे वो पार्टनर केस 4 में जो 20,000 रुपये का जो लॉस हुआ है उसको पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट लेंगे, 8,000 8,000 और 4,000 रुपये। ठीक है, ये तो था हमारा रिजर्व का। रिजर्व है, कोई भी अगर लॉस दे रखा है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।